कि राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मरा, कृपया करके उस अद्भुत कथा को मुझे सुनाइए। तो देवर्षि नारद जी बोले कि जब गिरजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया में विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया कि फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करके जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगे, परंतु जब काट न सके तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली और जो शुभ निशुभ द्वारा विद्यमान थी और विलाप करती रही, तब अपनी प्रिय पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए भगवान शंकर प्रकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। फिर उन्होंने रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना हो सका और सब भागने छिपने लगे, यहाँ तक कि शुभ निशुभ भी युद्ध में स्थित होने से समर्थ ना हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण में मात्र में नष्ट हो गई और संग्राम में चारों ओर अहंकार होने लगी। शिवाजी ने उन भागते हुए शुभ और निशुभ को शाप देकर बड़ी धिक्कार दी और उनसे कहा कि तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने तो मेरा बड़ा अपराध किया है और तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौर्य तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी के ऐसे कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध में अग्नि में समा प्रज्वलित हो गई और उसने शिवजी पर घोर बाण वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर भगवान शंकर बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरण गुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान अहंकार होने लगे। अंजन पत्र के समान उसके शरीर में दो खंड हो गए और उसके रुद्र से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई और सारी पृथ्वी विवहाल हो गई और शिव्य आज्ञा से उसका रक्त और मांस महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का एक तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। और जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। वो सत्यनारायण भगवान की